सुधा मिश्रा की रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बस मौसम बहुत ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई है। तो ठंडियों में पूरे दिन धूप को तलाशती रहती हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। जैसे जैसे धूप जाती है वैसे वैसे सरकते जाते। ऐसा लगता है कि मतलब जहाँ तक सूरज जाए वहाँ तक चले जाए। बस दूसरी एक बात बहुत अच्छी ये होती है कि ठंडियों में सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं, मतलब भर भर के सब्जियां मिलती हैं। ये बनाऊं कि वो बनाऊं। जैसे अभी मटर आने लगी है, सेम आने लगी है, मतलब टमाटर सस्ते हो गए, टमाटर सस्ते हो गए हैं। और भी बहुत सारी सब्जियां आती, पत्तियों में पालक, मेथी, चने की भाजी, ऐसी मतलब तमाम भाजियां जो सब इस समय मतलब ऐसे स्टॉक लगा हो कि ये बटोरो कि वो बटोरो। और इसी सीजन में ना मतलब सेम बहुत अच्छी आने लगी है। तो आज मैंने मतलब मार्केट से सेम आई तो मेरा मन किया सेम की सब्ज़ी बनाने जा रही थी। मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करती हूँ। सेम तो कॉमन सी सब्ज़ी यार, ठंडियों में या ऑफ सीजन में भी कई बार मिल जाती हैं तो सभी बनाते हैं। पर आप मैं बिना मसाले की, बिना गरम मसाले की बिल्कुल सिंपल और सादी टमाटर डालकर सब्जी बनाई है सेम की। इतनी टेस्टी लगेगी चावल और रोटी के साथ खाने में कि आप एक बार बनाकर देखिएगा मेरे तरीके से। तो चलिए बनाते हैं सेम की सब्जी। फ्रेंड्स देखिए कितनी फ्रेश, बिल्कुल मतलब ऐसे भी तोड़ के से चमक रही हैं, मतलब पेड़ से तोड़कर ही जैसे तुरंत आई थी। मार्केट में देहात से आई होगी और मैंने मंगवा लिया था सब्जी। तो ये इतनी फ्रेश है और इतनी इसमें मतलब इतनी सुंदर लग रही है कि पहले तो इसे लग रहा है कि ऐसे रख के देखती रहूं, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये धुली हुई है, धोकर रखा हुआ है मैंने। वैसे तो इसमें कीड़े वगैरह होंगे नहीं। सेम को तोड़ने में बहुत आसान सा तरीका रहता है। इधर से पकड़ कर तोड़िए, ये इसका रेशा निकल जाएगा। इधर से पकड़ कर तोड़िए तो इधर का रेशा निकल जाएगा। और ये दो रेशा निकलने के बाद हाथ से आप यूँ तोड़ेंगे, ये देखिए बिल्कुल साफ साफ निकलती चली जाएगी। ये मेरा सिंपल तरीका है। लेकिन अभी क्योंकि पहली बार सेम आई है तो हम इसको ये तो निकालेंगे, साथ में हम इसको ऐसे भी निकाल लेंगे। और ऐसे निकालने के बाद इसको अंदर दिख जाएगा कि कीड़े वगैरह तो नहीं हैं, कोई हो सकता है कीड़े हों, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। और फिर इसे हम चाकू से इस तरह से काट लेंगे। हाँ, अब काटने का साइज़ मैं थोड़े मतलब ऐसे ये साइज़ रहती है, देखिए आपके सामने साइज़ है मीडियम साइज़, मतलब उंगली से ये पहले के पोर के बराबर रहती है। ये देखिए पूरी पोर के बराबर रहती है। रख के दिखा दूँ, ये देखिए। और आप बड़ी भी ले सकते हैं और बड़ी भी कर सकते हैं, आपको जितनी बड़ी जितना बड़ी अच्छी लगे, जिस तरह की अच्छी लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे तोड़ लेते हैं। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही कि मैं बता नहीं सकती। मतलब हरी वाली जो खुशबू आती है सेम की ना, फ्रेश वाली, वो खुशबू आ रही। ऐसा लग रहा है कच्चे ही खाना शुरू कर दो फल्ली को। पर चलिए तोड़कर इसको मिलते हैं। ये देखिए फाड़ के रखने के लिए इसलिए मैंने कहा कि कोई ना कोई में कीड़े ना निकल जाएं। तो ये देखिए इसमें कीड़े निकल गए हैं। अब इसे हम बाहर कर देते हैं, हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगी, इसलिए इसको हमें इसे चीर कर ऐसे देख लेना है। ये वाली सेम जो है ना, ये बीज वाली सेम नहीं है, इसमें बहुत छोटे छोटे बीज रहते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा रहता है इसमें। अगर हम बीज वाली लेते हैं तो उसकी हम अलग सब्जी बनाते हैं, उसकी फिर मैं अलग कभी बताऊंगी। अभी हम इसकी बनाते हैं। ये लीजिए देखिए सेम हमारी कट गई है, मतलब तोड़ भी लिया है मैंने और अलग से छील छील के लिए। पता है ये जो रेशे निकलते हैं ना, मुझे इनसे बहुत इरिटेशन होता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं रेशे। तो मैं एक एक ढूंढ ढूंढ कर निकालती हूँ अगर रह जाते हैं तो। और आप भी कोशिश करिए कि निकाल ही लीजिए, क्योंकि ये ही बाद में दांत में फंसते हैं। और ये वाली सेम बिना बीज की थी, बहुत कम बीज हैं, लेकिन देखिए वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं, अच्छे हरे हरे बीज हैं, इसलिए मैं इनको मिक्स कर दे रही हूँ। सेम एक्चुअल कई वैरायटी की आती है, एक बिना बीजों वाली, एक बिल्कुल चौड़ी चौड़ी आती है, एक सफ़ेद आती है, एक बहुत बीज वाली आती है। ये बिना बीज वाली मतलब कम बीज वाली है, हरी वाली सेम है, पतली पतली रहती। तो ये मैंने काट लिया है। और अब इसे हम किनारे रखते हैं एक साइड। और अब हम आते हैं मिर्ची, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक और धनिया पत्ती इनकी तरफ।
मैं चॉपर का इस्तेमाल नहीं करती, मुझे चॉपर से मतलब पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं रखा हुआ है, पर मैं इस्तेमाल नहीं करती। मुझे इजी लगता है अपने हाथों से करना, हाथ और एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने सब देखभाल कर, सब कुछ देख कर किया है। एक वो अपने संतोष के लिए, या ये कहिए कि आदत पड़ चुकी है हाथ से, मतलब हाथ को ही ज़्यादा इस्तेमाल करने की, तो मैं चाकू से ही काटती हूँ। कई बार क्या होता है, बहुत सारे ना फरसूल वगैरह से काटने वाले, जब मैं चाकू की बात करती हूँ तो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने कोई अजूबा चीज़ मांग लिया है चाकू मांग कर, क्योंकि मैक्सिमम लोग आजकल फरसूल से ही काम करते हैं। वो फरसूल को फरसूल ही कहते हैं यार, मुझे और नहीं पता उसे क्या कहते हैं। वो हाथ पैर में दबा के हाथ से काटने वाला जो चाकू होता है वो। और 2 मिर्चियाँ लेंगे, मिर्ची थोड़ी सी मैं बड़ी काटूंगी, बहुत बड़ी नहीं, इसलिए कि अगर किसी को दिख जा रही है मिर्ची नहीं खाना, फ़िलहाल तो मुझे ही नहीं खाना रहता मिर्ची, तो मुझे दिख जाए मिर्ची कि ये मिर्चियाँ ऐसे निकाल देना है मुझे। पर मेरे घर में मिर्ची का इतना भयानक प्रयोग होता है कि आप देखेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे जिस तरह से मिर्ची खाई जाती है। लीजिए हमारी तैयारी हो चुकी है। अब इसे भी हम किनारे रखते हैं और अब हम आते हैं खलबट्टे की तरफ। तो इसमें हम डालते हैं पहले अदरक, फिर डालते हैं लहसुन। लहसुन मैंने देखिए 8-10 कली ली हुई है, और ले लेते हैं उसमें जीरा, और अब इसे हम तो अब हम कढ़ाई की तरफ आ गए हैं और मैं गैस जला रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी है, पानी सूख जाने देते हैं। पानी सूख जाने पर ही तेल डालिए भाई, गीले पनी है तो सभी को अनुभव होगा, लेकिन अगर नहीं है, आप बिगनर रसोई के लिए, तो ये आपको बता दूं, कभी भी बर्तन में अगर पानी है तो तेल मत डालिए, नहीं तो वो इतना बुरी तरीके से चिटक कर आता है कि आपका फेस खराब कर सकता है, हार्म कर देगा कि पूरी तरीके से, कहीं ना कहीं हाथ में, मुंह में, कहीं भी चिटक के पड़ सकता है। तो खाना बनाते समय तो वैसे भी प्रिकॉशन लेके रहना चाहिए, पर कुछ चीज़ों पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, जिसमें गीले बर्तन पर तेल डालकर गरम करना। और अब ये मैं तेल डाल रही हूँ, रिफाइन है, ज़्यादा नहीं डालना है। तेल का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मुझे ज़्यादा तेल वेल बनता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात कहूँ तो मैं तेल डालते समय मेरी मतलब जान धड़कने लगती कि अरे बाप रे, इतना सारा इतना सारा इतना सारा, पता नहीं क्यों वो कहाँ ज़्यादा दिखने लगता है कि बहुत हो रहा है। तो मैं तेल का इस्तेमाल कम ही करती हूँ मैक्सिमम टाइम में। मतलब बहुत पूड़ी बूड़ी निकालना हुआ, जिस दिन ज़्यादा हो जाता है उस दिन में मुझे ऐसे अजीब सी घबराहट होती है कि आज बहुत सब्जी में तेल हो गया। सब तेल हमारा हो गया है, एक दाना मैंने डाल कर देखा, ये देखिए हो गया है। तो मैं छोटे 1 चम्मच से मेथी डाल दे रही हूँ। अब ये मेथी चटक जाएगी। मेथी डालने के बाद हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च। ये डालने के बाद ना थोड़ा सा बचकर ही रहने की ज़रूरत है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ये हमारा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। देखिए हमारा लहसुन बढ़िया हो गया है, ब्राउन ब्राउन सा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। अगर आपको लहसुन बहुत ब्राउन कलर का नहीं पसंद है तो आप कम में भी डाल सकते हो, लेकिन ब्राउन करने में ना एक अलग सा सूंधापन आता है। लहसुन का मतलब ही होता है यार कि इसको थोड़ा सा पका कर ही खाओ, कच्चा भी खाओ फ़ायदे में होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कच्चा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर सब्ज़ी में तड़का लगा रहे तो थोड़ा ब्राउन कर दो, जब उसका टेस्ट आता है ना, वो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी। हल्दी भर भर कर खाइए,
मेरे घर में हमेशा कहते हैं कि हल्दी कितना भर देती हो यार, पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ कि हल्दी कोई नुकसान वाली चीज़ तो नहीं है। हरी मिर्ची डालें इसलिए छोटे चम्मच, छोटा चम्मच है ये देख, छोटे चम्मच से 1 चम्मच लाल मिर्ची। और बस अब ये हो गया है। अब ये देखिए तड़के में मिर्ची और हल्दी डाल दी है तो ये पक गया। अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। और ये जो हमारा खलबट्टा है ना, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा, देखिए ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, आधे कप के करीब। और उससे क्या होगा, इसको हम पूरा इसको चला लेंगे। तो इसमें जो हमारा लहसुन वगैरह, जीरा, लहसुन, अदरक, सारा रस जूसी जिसमें रह गया है वो सब आ जाएगा। और अब वो हम डाल देंगे। पानी डालने से क्या हुआ, मसाले का मसाला चला गया और टमाटर हमारा तुरंत देखिए गलने लगा है ना, गल के आ जाएगा। पहले ही हमने छोटा काटा हुआ है और ये तुरंत गल जाएगा। ये देखिए इधर से हम निकालेंगे तो ये देखिए इस तरह से निकल के बढ़िया आएगा और ये टमाटर पक जाएंगे। ये देखिए टमाटर हमारा गल गया है। अब इस सिचुएशन में ही हम डाल देंगे इसमें भाजी। कितनी सुंदर दिख रही है, हरी हरी। और अब इसे हम चला देते हैं, थोड़ा मिक्स कर देते हैं। आँच को धीमी कर देना है, आँच को थोड़ा धीमी कर देंगे, नहीं तो टमाटर का जो पानी है ना पूरा सूख जाएगा और हमारी ये सेम पकने में कड़ी होने लगेगी। तो बस थोड़ा सा देखिए है ना, वो टमाटर वाला पानी जूसी जूसी जो रहता है उसमें ये पक जानी है। सारी सब्ज़ी मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे नमक, आपकी श्रद्धानुसार। नमक को हमेशा चूम कर डालना चाहिए। डालने के बाद इसमें हमें धनिया डाल देना, खड़ी धनिया डाल देना। ये खड़ी धनिया मतलब कुटी हुई खड़ी धनिया। ये देखिए दरदरी धनिया, घर की कुटी हुई है, बहुत महीन पिसी नहीं हुई है। मिक्सर में अब दरदरा पीस लीजिए, बहुत महीन पिसा नहीं है। तो ये डाल देना है और अब इसे हमें थोड़ी देर के लिए ढक देना है। चलिए 2-3 मिनट हो गया, हम अपनी सब्ज़ी को खोलते हैं। और ये देखिए सब्ज़ी हमारी कुछ इस तरह से पक के तैयार है। देखिए बिल्कुल बढ़िया पक कर तैयार हो गई है। एक बीज है को उठाकर मैं आपको दिखाती हूँ इसके पकने का सिम्टम। ये देखिए पककर बढ़िया हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ते।